सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग को नहीं भी पता होगा, पर अगर आपको पता है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो। और आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस क्या है, या तो आपके कॉलेज में टीचर ने कौन सा लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैथ में, बस आप मुझे मैथ का कमेंट करो। बाकी सब्जेक्ट का मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। फटाफट नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो और बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चाहे आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बीएससी या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, तो आपका यूनिट टेस्ट या मिड सेम टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या 7 चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। साथ में दोस्तों, कल से मैकेनिक्स के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज ये आपके लिए गुड न्यूज भी है। और मैकेनिक्स का जो लेक्चर है दोस्तों, स्टैटिक पार्ट मैं कराने वाला हूँ, डायनामिक प्रदीप सर कराने वाले हैं। और प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स दोस्तों उसके मतलब समझ जाओ 2-3 दिन के बाद से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब कल से आपके 2 सब्जेक्ट और हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो अब नीचे मोटिवेशन की बारिश होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि हमारे एप्लीकेशन वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो, तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो भाई, कोर्स ले लो फटाफट। वहां पे सब टेंशन खत्म हो जाएगा, बस उतना ही पढ़ना है। हाँ, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको अलग से करना होगा, पर एप्लीकेशन में ये बेनिफिट है, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपका जो ओवरऑल सिलेबस है यूनिट टेस्ट का आपका जो भी सिलेबस है दोस्तों, ओवरऑल जो भी आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपको क्या करना है, एक रूल से फॉलो करना है। कौन सा रूल पता है दोस्तों? 40-60। ये हमेशा मैं रूल बोलता हूँ 40-60, मतलब हमारे सिलेबस का 40%, 60% पार्ट ऐसा होता है ना दोस्तों जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे सिलेबस में समझो टोटल 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट सिलेबस के अंदर मेंशन है ऑफिशियल सिलेबस में। हाँ, यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो पहले आप बैठो आराम से, पहले ही मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ना डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है पता है, सभी पॉइंट को देखना है, फिर आपको देखना है अरे हाँ ये टॉपिक तो रिसेंट वाले पीवाईक्यू से कंपेयर करना है दोस्तों, कि हाँ ये तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में ये वाला पार्ट आया है, ये वाला 2 ही बार आया है, ये वाला 5 टाइम आया है, ये वाला जो है टॉपिक ये भी टोटल 7 टाइम आया है, ये तो 1 टाइम आया है, ये आया ही नहीं 2 टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये और ये कंप्लीट करना है। तो इसी को बोलते हैं 60-40 रूल। तो हमेशा इस तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है सबसे पहले वो, और जो नहीं पूछा जा रहा है उसको स्किप नहीं करना, उसको लास्ट करो। तो फर्स्ट इसी तरह से। और मोस्टली यूनिट टेस्ट में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आता है, जो टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं वही टॉपिक पे यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम टेबल के आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आता है कि सर कॉलेज है और सर साथ में ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक वीडियो मैंने कॉलेज एंड टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को आप देखो। एंड देखो दोस्तों, कॉलेज तो आपका रहेगा ही, कॉलेज का आपको 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया भी मेंटेन करना है, और साथ में दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट स्टडी का भी फॉलो करना है, साथ में असाइनमेंट भी लिखना है। तो बहुत सारा स्ट्रेस है आपके पास। पर मैं आपको रेगुलर बोलूंगा कि आप अगर यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 डेज प्लानिंग लो। 15 डेज का एक मैं वीडियो वैसे बनाने वाला हूँ। 15 डेज में एटलीस्ट आप रेगुलर 2 to 3 आवर्स अगर आप स्टडी करोगे तो ये बेनिफिट आपको ना आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी रहेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स, यूनिवर्सिटी में फेल, ऐसा भी होता है दोस्तों। इसलिए मैंने बोला कि इस तरह से प्रिपरेशन करो कि डायरेक्ट वो प्रिपरेशन आपका फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। जब भी आप पूरा का पूरा, बहुत सारे लोग 2 गलतियां करते हैं, बस प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करके बैठ जाते हैं। नहीं चलेगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स पेपर के साथ आपको बाकी के सम भी सॉल्व करने हैं। इसलिए मेरा हमेशा से एक मोटो रहता है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के बाद पीवाईक्यूज याद से देखो, भूलो मत, याद से आपको अपने पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज देखो आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि आप सही चल रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट देखने के बाद पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो दिक्कत है दोस्तों। तो आपको जो भी, अगर समझो 2 लेसन आपका 2 यूनिट टेस्ट में आ रहा है, तो आप उसके आपके टीचर्स या आपके लाइब्रेरी में, या तो आप जाओगे प्रॉपर नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो गूगल पे कभी कभार रॉन्ग भी आता है, तो इसलिए आप लाइब्रेरी या तो आपके टीचर्स का हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों जो भी आपके पीवाईक्यूज है, अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप बताओ कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो। साथ में दोस्तों इसके बाद कॉलेज टीचर, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूनिट टेस्ट में अगर फुल मार्क्स लाना है
तो दोस्तों आपको अपने कॉलेज टीचर के कॉलेज जो टीचर्स का जो पार्ट, जो टीचर जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जो क्वेश्चंस कॉलेज टीचर्स कवर करा रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो वाले क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है यूनिट टेस्ट पर। साथ में दोस्तों आपको दोनों प्रिपरेशन कवर करके चलना है। ऐसा नहीं कि बस आपने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ कि अगर मेरे यूनिट टेस्ट में 2 लेसन आ रहे हैं, 2 यूनिट आ रहे हैं, तो मेरा यूनिवर्सिटी के लिए भी वो दोनों दोनों यूनिट अच्छे से रेडी है। तो पर ज्यादा आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन कौन से आएंगे, जो आपके कॉलेज टीचर्स कवर करा रहे हैं। हाँ, मिड सेम टेस्ट कहीं कहीं पे कैसा होता है, यूनिवर्सिटी रन करता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। वो बस कॉलेज टीचर के भरोसे अगर आप करने जाओगे तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको जो रिजल्ट है आपके अकॉर्डिंग भी ना मिले, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब ये होने के बाद सर, अब देखो यहाँ पे यूट्यूब, यूट्यूब कभी कभी आपको पास भी करा सकता है, यूट्यूब कभी कभी आपको फेल भी करा सकता है, ये ध्यान रखना। ये हमेशा याद रखना, YouTube पास भी करा सकता है, फेल भी करा सकता है, कि YouTube का आपको कैसा यूज करना है वो थोड़ा समझ लो। देखो YouTube पर जब आप यूज करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो या कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले अपना सिलेबस भी सामने देखो। जैसे अगर आप देख रहे हो, पता चला कि आपने पूरा का पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया और पता चला वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यूट्यूब पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे अगर समझो मैं एग्जांपल लूँ प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग का आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, और समझो आपका जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों वो जावा बेस्ड है, और यहाँ पे आप पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग का सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। समझो आप सी वाला कंप्लीट कर रहे हो और आपके सिलेबस में सी है ही नहीं, आपके सिलेबस में समझो पाइथन है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है, नहीं तो एक आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है और उसकी वजह से आपका रिजल्ट यहाँ के बदले यहाँ आ जाएगा। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारी चीजें बताता हूँ, इसलिए एप्लीकेशन में जो स्टूडेंट है उनके यूनिवर्सिटी वाइज उनको कोई टेंशन नहीं रहता। कहीं जिनका मैंने कोर्सेस बनाया है, अगर समझो उनके यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यूज आता है तो मैं उनको एमसीक्यूज भी मेरे साइड से प्रोवाइड करता हूँ, मतलब हर चीजें मैं उनके यूनिवर्सिटी वाइज उनको देता हूँ, तो ये बेनिफिट कोर्सेज के अंदर रहता है। तो यूट्यूब के अंदर ऊपर ये चीजें थोड़ा सा संभल के रहना। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि सर नोट्स बनाए क्या। देखो मैं खुद यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका हूं, तो मैंने आज तक कोई नोट्स बनाए नहीं है। नोट्स कौन सा बनाते हैं पता है, नोट्स जैसे अगर हम कहीं पे मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नोट्स फॉर्म में आप रखो कि जिससे आप बार बार वीडियोस नहीं देख सकते, तो आप उस नोट्स को फटफट फटफट रिवाइज करके आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, तो उसके लिए नोट्स सही है। पर आप बिना मतलब का हर चीजों को नोट्स बनाने बैठ रहे हो तो तकलीफ है। आप अपने मोबाइल में रख सकते हो, अब आपके पास लैपटॉप है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, देन इसके बाद दोस्तों आप आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना कि जितना पॉसिबल हो सके वो आपके पास जो नोट्स है ये सब है वो डिजिटल के बदले अगर फिजिकल पार्ट में रहेगा तो पढ़ने में आसानी होती है, तो ये ध्यान रखना। उस पर आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप अपने यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करो। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस, सिलेबस और आपके टीचर्स। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप आराम से अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।